सबको जय मसीह की। आज हम वचन में आपको सुनाएंगे कि बहुत से लोग क्या है अविश्वासी मन अपने अंदर रखते हैं। वो विश्वास जरूर करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, लेकिन उनका जो मन होता है वो क्या है अविश्वास से भरा हुआ रहता है। वो परमेश्वर की आज्ञा को सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है। वो कहते हैं कि कोई भी कार्य को आप लेकर सुनिए कि मान लीजिए हमें कोई परेशानी आ गई है या हमारे जीवन में कोई बीमारी आ गई है या हमारे घर में पैसे की तंगी आ गई है, तो हम प्रार्थना करते रहते हैं कि हे प्रभु यीशु हमारे जीवन से इस तंगी को दूर कर दे, हे प्रभु यीशु हमें इस बीमारी से चंगा कर दे। और हम कहते हैं कि आपके कोड़े खाने से मैंने चंगाई को प्राप्त किया। बहुत सी दुआ है जो हम सब बहन भाई करते हैं जब हमारे जीवन में कुछ भी हो जाता है। हम तब परमेश्वर को ज्यादा पुकारते हैं, उस समय नहीं जबकि हमारे पास सब कुछ है। उस समय तो हम प्रभु को धन्यवाद भी नहीं कहते कि शुक्र प्रभु तेरा कि तूने हमें इस संसार की सारी वस्तुओं से भरपूर किया हुआ है। और परमेश्वर अपने बच्चों को करता है, उसका ये वादा है कि जंगल का जो बब्बर शेर होता है वो तो भूखा रह सकता है लेकिन मेरे तालिब नहीं। जो परमेश्वर को पुकारते हैं, जो परमेश्वर के वचन के तालिब रहते हैं, उनके हृदय में परमेश्वर के वचन की क्या है भूख और प्यास रहती है। उनकी आत्मा तड़पती रहती है कि उनकी आत्मा में ये रहता है कि मैं अपना जीवन अपने परमेश्वर के संग बिताऊं, मैं परमेश्वर की आज्ञा पर चलूं, मेरा जीवन ऐसा हो मेरे परमेश्वर को भाए। तो ऐसी बहुत सी मनोकामनाएं इच्छाएं हम क्या है अपने अंदर रखते हैं, लेकिन हम उनके अनुसार चलते नहीं हैं। ये हम वचन में आपको सुनाएंगे। बहुत से लोग कहते रहते हैं कि हम तो वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें बहुत सा ज्ञान है। बहुत से बहन भाइयों को पवित्र शास्त्र का बहुत ज्ञान है, क्योंकि वचन में भी परमेश्वर ने खुद कहा है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। मनुष्य को क्या होना चाहिए? परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए कि आप उस वचन का ज्ञान लेकर वो ज्ञान अपने तक सीमित ना रखो, बल्कि वो जो आपको परमेश्वर ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान को आप आगे फैलाओ। जब भी हम बहुत बार कहते हैं कि बहनों के पास घर का काम करने के बाद भी बहुत सा समय वो बचा लेती है, तो उस बचाए हुए समय में आप जब बहनें इकट्ठा होकर बैठती हैं तो आप क्या कीजिए, वचन शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ। ये नहीं कि आप बैठ गए, कभी उसकी चुगली कर ली, कभी उसकी चुगली कर ली, तो इससे तो हम दोषी ठहरेंगे, एक हम अपना समय भी खराब कर देंगे। इससे अच्छा है कि हम जब चार बहनें इकट्ठी होकर बैठती हैं किसी भी समय, उस समय जो आपको परमेश्वर ने ज्ञान दिया है आप एक दूसरे को सुनाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बातें हमें नहीं पता होती, वो दूसरे इंसान को पता होती है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हर एक को वरदान देता है, बुद्धि देता है, समझ देता है और क्या आत्मा भी देता है। आत्मा एक है लेकिन उसके वरदान बहुत से हैं। अगर मुझे कुछ नहीं आता, हो सकता है मुझसे ज्यादा आपको बहुत अच्छा परमेश्वर का ज्ञान हो। जब हम इकट्ठे बैठेंगे तो परमेश्वर का ज्ञान हमें क्या है प्राप्त हो जाएगा। जब हम एक दूसरे से वचन के द्वारा बातचीत करेंगे, वो हमारी एक परमेश्वर के साथ संगति हो जाएगी। वो हमारी संगति परमेश्वर के पुस्तक में लिखी जाएगी कि इन बहनों ने मिलकर मेरे वचन को शेयर किया है, मेरी हमदो सना स्तुति की है। ये किस्म का क्या है हमारा समय होता है।
परमेश्वर के संग हम जो बिताते हैं। लेकिन क्या इंसान ऐसा करते हुए फिर भी उसमें क्या अविश्वासी मन रहता है? इसे हम पहले वचन में आपको सुनाएंगे कि कैसे इंसान क्या है, उसके मन में अविश्वास रहता है। यहां पर लिखा हुआ है कि हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम सब में जो भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, उनमें कोई भी अविश्वासी मन नहीं होना चाहिए, ना कोई बुरा कार्य हमारे जीवन में होना चाहिए जिससे क्या है हम अपने जीवते परमेश्वर से दूर हो जाएं। यहाँ वचन में आपने साफ साफ सुन लिया, इसे आप पढ़ सकते हैं। इब्रानियों की पुस्तक है ये, उसका 3 अध्याय है और उसकी 12 आयत में लिखा हुआ है कि हे भाइयों, चौकस रहो। यहाँ परमेश्वर कह रहा है चौकस, चुस्त रहो कि तुम में ऐसा अविश्वासी मन ना हो, तुम में कोई बुरा मन ना हो जो तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से दूर ले जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, लेकिन जब हमारे किसी भी कार्य में देर हो जाती है तो हमारा विश्वास क्या है, डगमगा जाता है और हम क्या करते हैं, परमेश्वर के आगे बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। परमेश्वर से ये कहने लग जाते हैं कि आपने तो वचन में ये कहा, आपने वचन में ये कहा, लेकिन मेरे जीवन में तो ये वचन पूरे ही नहीं हो रहे। तो क्या है, ये हमारा क्या अविश्वासी मन है। तो हमें अपने अंदर से इस अविश्वासी मन को दूर कर देना है, क्योंकि वचन में लिखा है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। यहाँ पर आपने साफ सुन लिया कि प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हम बहुत लोग कहते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया है, आप प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने सुना कि जब हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है तो हम क्या करते हैं, अपने मन को कठोर कर लेते हैं। लिख दिया कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। आज का मतलब है आज की आज। हो सकता है 1 सेकंड में परमेश्वर हमारा जीवन बदल दे। आज का मतलब यह है कि आज हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है। हो सकता है नेक्स्ट पल हमारे पास वो जीवन ना हो, इसलिए परमेश्वर हमें समय देता है, जीवन देता है कि आज उसका तुम शब्द सुनो, तो अपने अपने हृदय को कठोर मत करो। हम क्या करते हैं कि बहुत से हम प्लानिंग कर लेते हैं, हम कल ये करेंगे, कल वो करेंगे, इतने सालों बाद हम ये कर देंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यहाँ क्या सिखा रहा है, आज हमारे पास समय है, हो सकता है कल को ना रहे। इसलिए जब भी आपको परमेश्वर समय देता है तो आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करना है। और यहाँ पर लिख दिया साफ साफ कि अपने मन को कठोर नहीं करना। बहुत से लोग क्या है, अपने मन को कठोर कर लेते हैं, सख्त कर लेते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि जब तुम्हारी परीक्षा हुई जंगल में, आप सब जानते हैं कि जब मूसा नबी के द्वारा कौम इस्राएल गुलामी की जंजीरों में से बाहर आई तो बहुत से कठिनाइयां उनके सामने आई, तो वो उन कठिनाइयों से क्या घबरा जाते थे और मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लग जाते थे। तो जब वो लोग मूसा के ऊपर बड़बड़ाते थे तो परमेश्वर को क्रोध आ जाता था।
और वहां साफ लिख दिया है, जैसा क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। उन्होंने क्या किया था? परमेश्वर को क्रोध दिला दिया उन लोगों ने, इस्राएल कौम ने, जिनसे परमेश्वर इतना प्यार करता था। उनके हृदय क्या कठोर हो गए। वो छोटी छोटी बातों के लिए, जैसे हमने सुना है कि अविश्वासी मन है, छोटी छोटी बातों के लिए, कभी भोजन के लिए, कभी पानी के लिए, कभी किस बात के लिए, यानी कि इंसान जो है दुनियावी चीजों को ज्यादा अहमियत देता है, परमेश्वर की बातों के ऊपर वो ध्यान ही नहीं करता। वो चाहता है कि हम इस संसार में आए हैं तो हम क्या सुखदायी जीवन को व्यतीत करें, और वो ये चाहता है कि हम, जैसे हमने अभी प्रार्थना की है तो हम क्या 1 सेकंड में ठीक हो जाएं। बहुत से लोग यही चाहते हैं। आप बहुत से सभाओं में भी जाते हैं, लोग वहां जाकर गवाही देते हैं कि अभी परमेश्वर के दास ने हम पर प्रार्थना कर दी और हम चंगे हो गए। होता है ऐसा, लेकिन आपने जो पहले संगति की है उसका वर्णन आप क्यों नहीं करते कि हम इतना समय परमेश्वर के संग आ रहे हैं। अगर कोई अविश्वासी इंसान है जो प्रभु को जानता ही नहीं है, उसको मानता ही नहीं है, अगर प्रभु का कोई दास उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर देता है, वो चंगा हो जाता है, ये क्या है, अद्भुत कार्य लोग मानते हैं। लेकिन आप वचन को ध्यान से पढ़िए। वचन परमेश्वर का कार्य करता है, परमेश्वर दिलों को जांचता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान को बदलने के लिए, अविश्वासी को विश्वासी बनाने के लिए परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है। और लोग कहते हैं कि परमेश्वर के दास ने ये कार्य किया, जो कि गलत है। कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह। वो दास प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर, जो परमेश्वर का आत्मा उसमें आ जाता है, उस दास में उसके द्वारा के वो क्या है, कार्य हो जाता है विश्वास से। क्योंकि अगर वो विश्वास लेकर आए हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, हम परमेश्वर के दास के पास चले जाते हैं, वो इस पर प्रार्थना कर देगा, ये चंगा हो जाएगा। वो तो चंगा हो जाएगा, लेकिन आपका विश्वास भी तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अविश्वासी मन नहीं होना चाहिए। अगर आपको विश्वास ही नहीं है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि वो मुझे चंगा करेगा, तो फिर आप उनके दासों के पास किस आस से जाते हो? पहले अपने अंदर विश्वास रखिए कि मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, वो मेरे जीवन को बदलेगा, क्योंकि वो बदलने की सामर्थ रखता है। हमको ये शरीर, ये आत्मा, ये सांस, सब कुछ उसने दिया है, उसने हमें बनाया। वो जानता है हमारे अंदर कौन सी कमी है, वो जानता है कि हमारे अंदर कौन सी बीमारी है, उसका क्या इलाज है। जैसे दुनियावी डॉक्टर मनुष्यों का इलाज करते हैं, वो आजकल क्या है, बहुत से टेस्ट करवा लेते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि इसके मनुष्य के अंदर कौन सी बीमारी है, और उस बीमारी का वो इलाज भी कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले वो टेस्ट किया। जैसे आजकल बहुत से टेस्ट चले हुए, उन्होंने वो टेस्ट किया, उस टेस्ट के द्वारा उसे मालूम हुआ कि इस इंसान के अंदर कौन सी बीमारी है, तब उसने उसका इलाज किया। इसी तरह परमेश्वर जिसने हमारे जिस्म को बनाया, हमारी हड्डी हड्डी, रोम रोम को, गुद्दे गुद्दे को, नसों को उसने बनाया, वो जानता है कि हमारे शरीर में कहाँ बीमारी है, तो वो उसे छूकर चंगा कर देता है। जैसे एक दुनियावी एग्जाम्पल हमने आपको डॉक्टर की दी कि उस डॉक्टर को ये पता चला कि इस इंसान के अंदर ये बीमारी है, तो उसने उसका इलाज कर दिया, वो इंसान चंगा हो गया। तो परमेश्वर वो तो डॉक्टरों का डॉक्टर है। आप वचन में पढ़ सकते हैं कि वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, हकीमों का हकीम है। और हमने आपको एक वीडियो में पहले भी सुनाया था कि जो पहला ऑपरेशन किया परमेश्वर डॉक्टर है,
तो पहला ऑपरेशन प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर ने कब किया? हमने आपको सुनाया था कि जब आदम पहले अकेला था तो परमेश्वर ने आदम को बेहोश किया, उसके जिस्म में से हड्डी निकाली और उसको नारी बना दिया। तो पहला ऑपरेशन कहाँ से शुरू हो गया? परमेश्वर ने खुद वो ऑपरेशन किया। जैसे डॉक्टर लोग आजकल करते हैं वैसा ऑपरेशन पहले परमेश्वर ने किया, इंसान के ऊपर ही उसको बेहोश किया। जैसे आजकल कोई ऑपरेशन होता है तो उससे पहले क्या उसे बेहोश किया जाता है ताकि उस इंसान को पता न चले, दर्द का एहसास ना हो, कि जब उसका ऑपरेशन हो तो उसे कोई भी तकलीफ ना हो, इसलिए इंसान को बेहोश किया जाता है। इसी तरह परमेश्वर ने आदम को बेहोश किया तो उसमें से हड्डी निकाली जिसके द्वारा उसने औरत की रचना की। तो इसलिए परमेश्वर क्या है? डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो सर्जन है। उसने हमारे जिस्म को बनाया है, उसे पता है हमारे जिस्म में कौन सी बीमारी आ गई है तो मैं उसे कैसे चंगा कर सकता हूं। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जब आपने प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा रख लिया है तो पूरी ईमानदारी के साथ रखिए, अटपटे मन से नहीं। और ये भी ना कहे कि पता नहीं प्रभु ठीक करेगा कि नहीं करेगा। तो इसमें क्या है? हमारा अविश्वास आ जाता है, हम उसके ऊपर अविश्वास करने लग जाते हैं कि पता नहीं प्रभु करेगा कि नहीं। तो वचन में लिखा हुआ कि जो कुछ भी तुम विश्वास के द्वारा मांग लेते हो और प्रीति कर लेते हो कि तुम्हें मिल गया है तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और विश्वास करने वालों में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कार्य होंगे। ऐसा ही होता है जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर, तो वो हमारे जीवनों को बदलने की सामर्थ रखता है। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, वो मरा हुआ नहीं है कि हमारी आवाज को नहीं सुनता। वो क्या है? जीवित परमेश्वर है। हम बहुत बार लोगों को बताते हैं, सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा परमेश्वर है जो सारी दुनिया का सृष्टि करता है। वो उसने जन्म जरूर लिया इंसान का बनकर, लेकिन क्या है? वो गया भी इस धरती से जिंदा होकर, मरकर नहीं गया। ना वो ज्योति जो समाया, ना उसकी देह इस जमीन पर सड़ने पाई, ना उसकी देह को जलाया गया। वो क्या है? अपनी देह समेत इस धरती से ऊपर उठाया गया स्वर्ग में। वो स्वर्ग से उतरा था और स्वर्ग में ही चला गया, क्योंकि वो जीवित है, आज भी जीवित है। आज भी जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर कोई भी कार्य करते हैं विश्वास के साथ, अविश्वास के साथ नहीं, जब हम विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं तो वो हमारे जीवन को बदल डालता है। तो हम सभी से यही हमेशा कहते हैं कि आप, जैसा आज आपने वचन में भी सुना कि हे भाइयों, तुम्हारे अंदर अविश्वासी मन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमारे विश्वास को भी परखता है कि ये कब तक इंसान मुझ पर विश्वास रखता है। जब हम वचन में आपको एक बार सुनाया था कि बहुत बार क्या है, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन वो प्रार्थना बहुत समय बाद पूरी होती है। तो इससे क्या होता है कि परमेश्वर हमारा विश्वास भी परख रहा है कि ये दुख में भी मुझे याद कर रहा है कि नहीं। बहुत से लोग दुख में तो परमेश्वर को याद करते हैं, जब परमेश्वर हमें अच्छा कर देता है फिर क्या है, वो भूल जाते हैं। वो परमेश्वर की हर एक बात को भूल जाते हैं, उसके वचन के ऊपर भी ध्यान नहीं करते। जैसा आज हमने वचन सुनाया, वो अपने मन को कठोर कर लेते हैं, फिर से अपना जीवन जो उनका पहला जीवन होता है वही जीवन में कि वो लोग क्या है चले जाते हैं। तो यहाँ पर वचन आपने सुना है, आगे सुनिए। यहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष
तक मेरे काम देखे। तो क्या है, यहाँ कौम इस्राएल के बारे में बता रहे हैं कि 40 वर्ष तक परमेश्वर उनके संग रहा, उनकी हर जरूरत को पूरा किया, लेकिन फिर भी क्या है, वो परखते रहे परमेश्वर को, क्योंकि उनके मन में अविश्वासी रहा। शुरू से इंसान ऐसा ही है, अविश्वासी ही है। इसीलिए हमने आपको बताया था कि वचन में हम आपको सुनाएंगे फिर से कि 99% लोग क्या हैं, अविश्वासी जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं। और एक ही है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो है पाक पवित्र खुदा है, जीवित परमेश्वर है। उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें कोई अविश्वास नहीं था। जैसे हम हैं, एक ही धर्मी पुरुष है। संसार में कोई धर्मी नहीं है। चाहे आप जितना मर्जी कह लो कि मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं तो हर समय परमेश्वर के संग चलता हूँ, लेकिन वचन हमें सिखाता है कि हम पापी ही हैं, क्योंकि हम पाप से पैदा होते हैं, पाप में बढ़ते हैं और पाप में ही मर जाते हैं। कोई भी इंसान अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकता। चाहे आप जितने मर्जी देवी देवताओं की या किसी की भी आप हिस्ट्री पढ़ लो, उन सभी बड़े लोगों ने भी गुनाह पाप किए, उनसे हुए। इसीलिए परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें बताता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ते हैं कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। इसीलिए हम बताते हैं कि 99% लोग की क्या है, पापी हैं। सिर्फ 1% हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो एक ही इंसान है, वो क्या है, धर्मी है। वो पापी नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो ही सिर्फ परमेश्वर है। बाकी वो जो सब धरती पर आए, हम बहुत बार आपको सुनाते हैं, आए, उन्होंने प्रचार किया, यहाँ से चले गए। लोग उन्हें बहुत से नामों से जानते हैं, लेकिन कोई इंसान जो भी देवी देवता बनकर आया, ना तो वो अपने शरीर को साथ ले गया और ना ही उनका जीवन पाप से रहित था। आप पढ़ सकते हैं, आपकी ही धर्म पुस्तकों में सबके बारे में लिखा हुआ है कि जो भी इंसान धरती पर आया वो पापी ही रहा। बेशक उनका जीवन बाद में बदला, लेकिन हर एक इंसान से जीवन में कभी ना कभी पाप हुआ ही हुआ है। चाहे आप पवित्र शास्त्र